तो पहले हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फिर हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फिर हमने करा डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन. नेक्स्ट, rules relating to section 48 subsection A and subsection B. Basically rules relating to settlement of accounts. कह रहे आपने बोला कि at the time of dissolution of firm all the assets have to be disposed of and all the liabilities have to be paid. कह रहे पैसे देने हैं सबके, ओके, किस ऑर्डर में देने हैं, किसको प्रेफरेंस देनी है. अगर पैसे लिमिटेड हैं तो पहले कैपिटल विड्रॉ करें हम या पहले बाहर वालों के पैसे दें. बाहर वालों के पैसे देने हैं तो पहले हम बैंक लोन दें या क्रेडिटर्स को पैसे दें. और अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को तो पहले कैपिटल मिलेगी या पहले पार्टनर्स का लोन मिलेगा. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स. Generally, two issues have to be resolved at the time of dissolution. One, settlement of accounts and payment of firm's debts and private debts. तो एक एक करके डिस्कस करते हैं. पहले सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, फिर फर्म डेट, प्राइवेट डेट क्या होते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स. सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? सेक्शन 48, settlement of accounts. Section 48 of the Indian Partnership Act deals with the settlement of accounts when the firm is dissolved. Treatment of losses. कह रहे अगर losses होंगे तो वो कैसे मीट करे जाएंगे at the time of dissolution. Loss including deficiencies of capital. Deficiency of capital मतलब negative capital है. Credits are less than the debits. Negative balance of capital है. इसका मतलब capital का मतलब क्या होता है? Money invested by the partner in the firm. तो firm owes that money to the partner. तो normal favorable balance capital का. Deficiency of capital मतलब capital का negative balance है. The partner owes to the firm. Partner ने firm को पैसे देने हैं. कह रहे अगर loss है including deficiencies of capital तो कहाँ से meet होगा? It is paid फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट. अगर फर्म के पास कुछ रिजर्व्स पड़े हुए, कुछ प्रॉफिट्स पड़े हुए, पहले वो यूज होंगे. देन आउट ऑफ कैपिटल, कि जो बाकी पार्टनर्स का फेवरेबल बैलेंस पड़ा हुआ है, कैपिटल बैलेंस पड़ा हुआ है, वो यूज होगा लॉसेस को राइट ऑफ करने में. एंड लास्टली इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन द रेशियो इन विच दे शेयर प्रॉफिट्स. कहाँ है ये? Section 48 subsection A of Indian Partnership Act. Treatment of losses. अगर dissolution के time loss हुआ including deficiencies of capital, कि मतलब shortage of funds है, तो वो कहाँ से meet होगी? कह रहे पहले तो देखो आपके पास reserves पड़े हों, past profits पड़े हों, उनको use कर लो. फिर जो partners ने capital invest कर रखी है, capital balances पड़े होंगे, पैसा पड़ा होगा, वो use कर लो. उसके बाद भी अगर कोई शॉर्टेज है तो पार्टनर्स को और पैसा लाना पड़ेगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्या है ये? ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस. स्कूल लेवल पे डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल कोर्स में, मतलब इंसॉल्वेंसी कोर्स में नहीं होती, तो और एक्स्ट्रा पैसे नहीं लाने पड़ेंगे. स्कूल लेवल पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें जितने आपकी लायबिलिटीज है उतने ही आपके पास फंड्स अवेलेबल होंगे. डेफिशिएंसीज अराइज नहीं हो सकती. नेगेटिव कैपिटल हो सकती है कि फर्म ने पार्टनर से पैसा लेना है तो पार्टनर देगा. इंसॉल्वेंसी के केस में होता है उसके पास पैसे है ही नहीं देने के लिए, तो डेफिशिएंसी हो गई. अब उसके पैसे कौन भरेगा, वो बात हो रही है. तो उसके पैसे कौन भरेगा? पहले पास्ट प्रॉफिट्स यूज करेंगे, फिर उसके बाद बाकी पार्टनर्स की कैपिटल यूज करेंगे. उसके बाद भी शॉर्टेज है तो और पैसे लाने पड़ेंगे. तो बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस आपके लिए एक थ्योरेटिकल पॉइंट है एज फार एज 12th अकाउंटेंसी इज कंसर्न.
बट एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स का मतलब है कि जो एसेट्स बेच के पैसा आ रहा है वो पैसा किस ऑर्डर में यूज होगा. सबसे पहले क्या देंगे? सबसे पहले हम देते हैं थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज. कह रहे सबसे पहले बाहर वालों का पैसा दो. बैंक लोन भी बाहर वालों का पैसा है, क्रेडिटर्स भी बाहर वालों के पैसे हैं. थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज जो भी आपके बाहर वालों के पैसे, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. उसके बाद पार्टनर्स लोन दो. उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस पे ऑफ करो. उसके बाद भी अगर आपके पास पैसा बच जाएगा तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लो. एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स. Assets of the firm, including amount contributed by the partners to make up deficiencies of capital, are applied in the following order. कह रहे जितना भी पैसा है एसेट्स बेच के आया हो या पार्टनर्स ने इंट्रोड्यूस करा हो, तो जो भी अब पैसा अक्यूमुलेट हो गया फर्म के पास वो किस ऑर्डर में यूज होगा. सेक्शन 48 सबसेक्शन बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन डिसोल्यूशन. कह रहे सबसे पहले होंगे फर्म्स डेट्स टू द थर्ड पार्टीज. सबसे पहले तो बाहर वालों के पैसे निपटाओ. किन की बात हो रही है? एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेएबल एटसेट्रा. पहले सबसे पहले तो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, बाहर वालों के पैसे दो. फिर उसके बाद इन पेइंग ईच पार्टनर रेटेबली what is due to him on account of loans and advances. किसकी बात हो रही है? पार्टनर्स लोन की. पार्टनर्स लोन इज गिवन ओवर एंड अबव द कैपिटल. कैपिटल के अलावा पार्टनर ने कोई पैसा दे रखा है तो सेकंड नंबर पे उसकी पेमेंट होगी. रेटेबली का मतलब होता है प्रपोर्शनेटली. प्रपोर्शनेटली तो तब यूज होता है जब फर्म के पास इनसफिशिएंट पैसे हैं. फर्म के पास 1 लाख रुपए बचे हैं, 2 लाख रुपए ए के देने हैं, 3 लाख रुपए बी के देने हैं. कह रहे 1 लाख है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तो हम दे नहीं सकते. तो कह रहे ठीक है फिर रेटिवली 2:3 के रेशियो में उनको दे दो. बट ये सब सिचुएशंस तब अराइज होती हैं जब फर्म इंसॉल्वेंसी फेस कर रही हो. इंसॉल्वेंसी हमारे कोर्स में नहीं है तो ये रेटिवली वाला पॉइंट यूज नहीं होगा. तो आपके लिए काम की, लेकिन थ्योरेटिकली आप लिखेंगे रेटिवली का मतलब प्रोपोर्शनेटली. ये रेशियोज तब यूज होते हैं जब फर्म के पास इनसफिशिएंट पैसा है लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए. वो एग्जिस्ट ही नहीं करता 12th के सिनेरियो में. तो आपके लिए सबसे पहले बाहर वालों के पैसे, उसके बाद पार्टनर्स लोन, उसके बाद इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली अगेन प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल. थर्ड हो गया कैपिटल. लास्टली इफ एनी द रेजिड्यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. उसके बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो. प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 48 सबसेक्शन बी. ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इनडायरेक्टली आ सकता है कि इन विच ऑर्डर आर द पेमेंट्स मेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. इन विच ऑर्डर आर द एसेट्स अप्लाइड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सबसे पहले थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, उसके बाद पार्टनर्स लोन, उसके बाद कैपिटल बैलेंसेस, उसके बाद अगर पैसा बच जाएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स में पहला सेक्शन 48 सबसेक्शन ए ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, सेक्शन 48 सबसेक्शन बी एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स. लास्ट पॉइंट है theoretical difference between firm's debts and private debts. firm debt firm की liability, private debts पार्टनर की अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में लाइबिलिटी. कह रहे हैं पार्टनर की लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पे कहाँ क्या यूज हो रहा है बेटा? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है और फर्म की होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनर्स की होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी. तो क्या यूज है अभी पता चल जाएगा. सेक्शन 49 में प्रोविजंस हैं, एक्सप्लेनेशन है फर्म डेट और प्राइवेट डेट्स में क्या फर्क होता है. डेट्स विच द फर्म ओज, फर्म की कैपेसिटी में, पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटीज हैं, फर्म ओज टू आउटसाइडर्स आर नोन एज फर्म्स डेट्स.
whereas the debts which a partner owes in personal capacity, आपके अपने एंड पे, बिजनेस के नहीं, अपनी पर्सनल लाइबिलिटीज क्या क्या हैं, वो होते हैं आपके प्राइवेट डेट्स. ठीक है. Following provisions apply in case of firm's debts and partners' private debts. Firm's property is applied for payment of firm's debts. फर्म का पैसा, फर्म के एसेट्स यूज होंगे फर्म के डेट्स पे करने के लिए. प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टनर इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट्स. कह रहे जो आपके पर्सनल एसेट्स हैं, पहले तो हम आपके पर्सनल डेट्स पे करेंगे, उससे प्रायोरिटी देंगे. देखो आपने अपने कोई उधार चुकाने हैं तो पहले चुका लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको. जब आप अपने प्राइवेट डेट्स क्लियर कर चुके हो, उसके बाद अगर आपके पास कुछ पैसा पड़ा है तो हम उसको यूज कर सकते हैं फर्म के डेट्स पे ऑफ करने में, अगर फर्म के डेट्स अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं. इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स. मतलब partners can be held personally liable to meet firm's debts. ABC पार्टनर थे, फर्म की लाइबिलिटीज थी. ए का पर्सनल हाउस, पर्सनल प्रॉपर्टी है, फर्म के डेट्स बहुत ज्यादा है और पे करने के लिए फर्म के पास तो पैसा नहीं बचा, तो ए की पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के फर्म के डेट्स पे किए जा सकते हैं अगर ए अपने सारे प्राइवेट डेट्स क्लियर कर चुका है और उसके पास एसेट्स अभी भी बचे हुए हैं. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. theoretically, private property of each partner is applied first towards payment of his private debts. पहले आप अपने डेट्स क्लियर कर दो, उसके बाद अगर आपके पास कोई सरप्लस बचता है, then we have to apply your private assets for the settlement of debts of the firm. टेक्निकल, फर्म की प्रॉपर्टी फर्म के डेट्स में यूज होगी. फर्म की प्रॉपर्टी अगर इनसफिशिएंट थी फर्म के डेट्स पे करने के लिए, तो अब डेट्स पे करने हैं फर्म के, क्या करें, तो हम प्राइवेट एसेट्स पार्टनर्स के यूज कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट है theoretically डिफरेंस बिटवीन फर्म्स डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स. मीनिंग फर्म डेट जो फर्म ने पैसा देना है बाहर वालों का, प्राइवेट डेट जो आपने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बाहर वालों को पैसा देना है. लायबिलिटी, all the partners are liable jointly and severally for the firm's debt. severely मतलब individually भी, jointly भी as a firm भी, और individually भी responsible है firm के debts पे करने के लिए. but private debts के लिए concerned partner is personally liable for his private debts. private debts पे करने के लिए firm का पैसा यूज नहीं किया जा सकता. application of firm's property. Firm's property is applied first for payment of firm's debts. वो क्लियर हो जाएंगे तो फिर वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. Private debts, application of firm's property, share of the concerned partner in excess of firm's property over firm's debts can be applied for payment of private debts. मतलब share of the concerned partner in excess of firm's property over firm's debts. मतलब फर्म के डेट्स पे हो चुके हैं, फर्म के पास एसेट्स अभी भी बचे हुए हैं, उसमें जो पार्टनर का अपना शेयर है उतना वो पैसा यूज कर सकता है अपने प्राइवेट डेट्स पे ऑफ करने के लिए. फर्म के एसेट्स थे 50 करोड़, फर्म की लायबिलिटीज थी 45 करोड़, तो 5 करोड़ बच गए ना, तो वो 5 करोड़ तो पार्टनर में वैसे ही बटने थे, तो वही कह रहे कि हाँ जो आपका शेयर है उतना आप यूज कर सकते हो अपने प्राइवेट डेट्स पे करने के लिए, उससे ज्यादा हमसे उम्मीद ना रखना. और अच्छा, और मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी कह रहा देखो, आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से पहले अपने प्राइवेट डेट्स पे ऑफ कर दो, वो पे करने के बाद हम आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं फर्म के डेट्स पे करने के लिए. excess of partner's private property over his private debts can be applied for payment of firm's debts. Same, private property is first applied for payment of private debts, then towards firm's liability. So firm's assets cannot be given entirely to the partner even if we have
पेड ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, पार्टनर को सिर्फ उसका शेयर ही मिल सकता है। लेकिन पार्टनर के जो प्राइवेट एसेट्स हैं, अगर पार्टनर के प्राइवेट डेट्स पे हो चुके हैं तो उसके पास जितना मर्जी पैसा बचा हो, इट कैन बी यूज्ड टू क्लियर फर्म्स डेट्स, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इन द आइज ऑफ लॉ। लीगली सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, तो जो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, लीगली नहीं होती। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन 48 सबसेक्शन ए, सेक्शन 48 सबसेक्शन बी, सेक्शन 49 थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस है, अकाउंटिंग में उसका कहीं भी कोई भी यूज नहीं होगा, बट थ्योरेटिकली उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्यों नहीं यूज होगा? क्योंकि हमारे कोर्स में स्कूल लेवल पे डेफिशिएंसी है ही नहीं, इंसॉल्वेंसी है ही नहीं, तो फर्म के पास कभी इनसफिशिएंट फंड्स आएंगे ही नहीं कि प्राइवेट एसेट्स हमें पार्टनर्स के यूज करने पड़े। इसीलिए हमारे लिए वो एक थ्योरेटिकल पॉइंट बन के रह जाता है, कॉलेज लेवल पे यूज होगा, अभी थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 48 49।